फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां लाइट में और बाकी सबके साथ अपनी फैमिली से मिलने वापस गांव आया था। लेकिन उसका गांव पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जहां उसे अपने पेरेंट्स की लाश भी मिलती है, पर उसके सिबलिंग्स के साथ क्या हुआ वो नहीं जानता। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां हम देखते हैं कि लाइट अपने गाँव में वापस आकर अपने पेरेंट्स की ग्रेव को विजिट करता है, जहाँ उसे लगता है कि उसके सिबलिंग्स अभी भी कहीं जिंदा होंगे, इसलिए वो उनका पता लगाने के लिए एक एडवेंचर बनने का डिसाइड करता है। जहाँ उसके समन किए दो लोग होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है गोल्ड और लड़की का नाम होता है नेमोमो। इन दोनों का ही लेवल 5000 के अराउंड होता है। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। एक तरीके से हम इन्हें राइवल्स कह सकते हैं। अब यहाँ लाइट इन दोनों के साथ मिलकर अपनी खुद की एडवेंचरस पार्टी बनाता है, ताकि वो हर एक कंट्री की मिलिट्री के बारे में जान सके और साथ ही साथ अपने सिबलिंग्स का भी पता लगा सके, जिससे शायद उसे पता चले कि आखिर सब लोग इस माइस्ट्रो के पीछे क्यों पड़े हैं और ये आखिर है क्या। लाइट फिर इन दोनों के साथ डगास नाम के शहर के एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंचता है, जहाँ वो अपना नाम डाक बताकर एडवेंचर्स गिल्ड में रजिस्टर करता है, जहाँ उसने एक मास्क भी पहन रखा होता है ताकि उसके दुश्मनों में से कोई उसे पहचान न ले। लाइट फिर यहाँ गोल्ड और नेमोमो के साथ अपनी पार्टी बनाता है और फिर कर्नल के होटल में पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस शहर में आते वक्त बीच रास्ते में कर्नल और उसकी बेटी पर कुछ डॉग्स ने हमला कर दिया था, जहाँ लाइट गोल्ड और नेमोमो ने आकर उनकी जान बचाई और उन्हें सही सलामत इस शहर में भी लेकर आए। कर्नल और उसकी बेटी लाइट को देख काफी खुश थे, जहाँ लाइट कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हर एक कमरे को 1 महीने के लिए बुक करना चाहता है और रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी इंसान इसे 1 महीने तक वहाँ ना आए, जिस पर कर्नल उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। कमरे में पहुंचने के बाद लाइट यहाँ बहुत सी स्पेल्स कास्ट करता है, ताकि यहाँ हुई इनकी बातें कोई बाहर वाला सुन ना ले। यहाँ नेमोमो सजेस्ट करती है कि शायद लाइट को डंजन सिटी के अंदर रहकर ही हम सबको ऑर्डर्स देने चाहिए, ताकि हम उसकी जगह उसका बदला लोगों से ले सके, जिससे लाइट को कोई दर्द और चोटें नहीं लगेंगी। लेकिन लाइट ये सुन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपना बदला खुद लेना चाहता है। ये देख नेमोमो उससे माफी मांगती है और गोल्ड लाइट को थोड़ा शांत करता है, जहाँ लाइट भी नेमोमो को माफ कर देता है। जिसके बाद नेमोमो अपनी लॉयल्टी वापस से प्रूफ करने की बात करती है और लाइट के पैर को चूमने लगती है, जो कि समर अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए अक्सर करते हैं। अगली सुबह ये तीनों शहर के डंजन में जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है। यहाँ कुछ एल्फ्स आकर लाइन को तोड़ बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, जिनके पीछे कुछ छोटे एडवेंचर्स खड़े होते हैं। अब लाइट ये देख उनके बदले उन एल्फ्स को पीछे जाने के लिए कहता है, जिसे सुन इनमें से एक एल्फ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरा वाला उसे रोकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनका बांडा फूट जाएगा। और हम यहाँ ये भी जान पाते हैं कि इनमें से एक एल्फ के पास एक किसी तरीके की लेजेंडरी स्वॉर्ड है, जिसे वो लाइट को मारने के लिए निकाल ही रहा होता है, लेकिन दूसरा वाला उसे अपने गुस्से को शांत करने के लिए कहता है और उसे लेकर लाइन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। ये देख सब लोग लाइट की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी इंसान ने एक एल्फ को नीचे दिखाया और उसे शर्मिंदा किया। यहाँ वो छोटे एडवेंचर्स भी आकर उसे थैंक्स कहते हैं, जहाँ इनकी पार्टी का लीडर इन्हें अपना नाम इलियो बताता है। इलियो लाइट और उसके साथ मौजूद लोगों को देख समझ जाता है कि ये लोग पहली मर्तबा इस डंजन में आए हैं, क्योंकि डंजन काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ आते वक्त तुम्हें बहुत सारा सामान पैक करना पड़ता है, क्योंकि रात होते वक्त तुम्हें वहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है। लाइट उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स कहता है और ये भी बताता है कि हमें इन सब सामान की जरूरत नहीं है। लाइन में खड़े खड़े फिर इन छोटे एडवेंचर्स की बारी आ जाती है, जो कि डंजन के अंदर निकल जाते हैं, जिनके फौरन बाद लाइट और उसकी पार्टी भी डंजन में एंटर करते हैं और उड़ते हुए पूरी डंजन को एक्सप्लोर करते हैं। सीन कट होता और हम उसी एल्फ को देख पाते हैं, जो कि अपना सारा गुस्सा मॉन्स्टर्स पर निकाल रहा होता है। यहाँ इस बंदे का नाम काइटो होता है, जो कि एल्फ के किंगडम में सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक हुआ करता था और उसकी इस तरह सब लोगों के सामने बेइज्जती करने के लिए वो लाइट से बदला लेना चाहता था। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि इस एल्फ को माइस्ट्रो का टाइटल भी दिया गया है। अब यहाँ इसके साथ इसका पार्टनर भी था, जिसका नाम यनाक है, जो कि एक डार्क एल्फ है। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि दोनों की आपस में नहीं बनती है, पर दोनों अपने अपने मकसद के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। यनाक यहाँ काइटो के साथ मिलकर कुछ मॉन्स्टर्स और अलग अलग स्पीशीज पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, ये देखने के लिए कि वो उनके लेवल को किस हद तक बढ़ा सकता है, जो कि इलीगल है। और काइटो उसका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है, जो कि 1500 है, और वो अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। जहाँ यनाक ने उससे वादा किया है कि अगर वो उसकी रिसर्च में उसका साथ दे तो वो उसके लेवल को काफी हद तक बढ़ा देगा। सीन कट होता और हम लाइट, गोल्ड और नेमोमो को देखते हैं, जो कि कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इस डंजन से बाहर जा रहे होते हैं, कि तभी इन्हें इलियो और उसकी पार्टी नजर आती है, जो कि कुछ गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं और आसानी से उन गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। कि तभी इनकी पार्टी में एक लड़की पर पीछे से सांप हमला करने आ रहा होता है, जिसे लाइट देख लेता है और उसे बचा लेता है। यहाँ इस लड़की का नाम मिया होता है, जो कि लाइट को थैंक्स कहती है और सारे के सारे मेंबर्स भी लाइट को थैंक्स कहते हैं। कि तभी इन्हें कुछ मॉन्स्टर्स के भागने की आवाज आती है, जो कि किसी से डरकर भाग रहे होते हैं, जिन्हें लाइट सेंस कर लेता है। और तभी इनके सामने इस फ्लोर का बॉस आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और अब इस मॉन्स्टर को देख लाइट, गोल्ड और नेमोमो इस मॉन्स्टर से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। लाइट, गोल्ड और नेमोमो इस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और गोल्ड यहाँ इस मॉन्स्टर को रोके रखता है, जहाँ लाइट अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर उस पर बार बार हमला करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो मैजिक कास्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो बस अपने अनलिमिटेड गाचा के बनाए कुछ मैजिक कार्ड्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये देख मिया काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसने इनकांटेशन का इस्तेमाल किए बगैर स्पेल कास्ट करी। इस पूरे मौके का फायदा उठाकर गोल्ड उसके कुछ हिस्से काट देता है और लाइट उस पर वापिस उसी स्पेल से हमला करता है, जिसे देख ये मॉन्स्टर यहाँ से भागने लगता है, पर लाइट उसे अपनी फायर वॉल से रोकता है, जहाँ नेमोमो आकर उसे एक झटके में खत्म
खत्म कर देती है। अब यहाँ नेमोमो ने उसके काफी छोटे छोटे पीस कर दिए थे, जिसके चलते वो लाइट से माफी मांगती है क्योंकि अब उन पार्ट्स को गिल्ड में बेचा नहीं जा सकता था। पर तभी इलियो की पार्टी के लोग उसकी बॉडी से एक मैजिक स्टोन निकालते हैं और बताते हैं कि इस मैजिक स्टोन को गिल्ड में बेचा जा सकता है। ये सुन नेमोमो काफी खुश होती है और फिर रात हो जाती है, जहाँ ये लोग इलियो की पार्टी के साथ इधर ही कैंप लगा लेते हैं। मिया जो कि एक मेज है, लाइट से फाइट के दौरान काफी इंप्रेस हुई थी क्योंकि वो पहला इंसान है जो कि एडवांस स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर लाइट बताता है कि उसके पेरेंट्स भी उसी की तरह मेज थे, जिस वजह से उसकी मैजिकल पावर काफी ज्यादा है और वो भी उन्हीं की तरह एडवांस स्पेल यूज कर पाता है। यहाँ हमें इलियो से पता चलता है कि मिया उसकी सगी बहन है, जिसे वो इस दुनिया के सबसे बड़े मैजिक इंस्टीट्यूट में भेजना चाहता है, पर क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उनके पास वहाँ की फीस को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसने अपने कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ ये पार्टी बनाई है, जहाँ हम सबका मेन गोल मिया को एक ताकतवर मेज बनाने का है, जिस वजह से हम उसे उस मैजिक इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं। यहाँ लाइट इलियो के पूछने पर उन्हें अपने पेरेंट्स की झूठी कहानी बताता है कि घर पर आग लग जाने की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और लाइट के मुंह पर अभी भी जलने के निशान हैं, जिन्हें हील करने के लिए वो एक पोशन की तलाश कर रहा है और इसी वजह से उसे मास्क पहने रहना पड़ता है और गोल्ड और नेमोमो इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं। ये कहानी जानने के बाद माहौल थोड़ा उदासी से भर जाता है, जहाँ गिमरा इलियो की पार्टी का मेंबर सबको चेयर अप करने के लिए पूछता है कि क्या नेमोमो और गोल्ड एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे सुन गोल्ड और नेमोमो साफ इनकार कर देते हैं और एक दूसरे से काफी बहस करते हैं। सीन कट होता है और हम काइटो और यानाक को देखते हैं, जहाँ ये दोनों मॉन्स्टर को मारकर उनके मैजिक स्टोन कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि इन्होंने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें जमा कर ली थी, इसलिए ये दोनों अब ह्यूमंस को हंट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस पर करने वाले थे। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद हम देख पाते हैं कि लाइट की पार्टी काफी ज्यादा फेमस हो रही है, पर उनकी पार्टी का कोई नाम नहीं है, जिस वजह से लोग उन्हें ब्लैक मोर्टी के नाम से बुलाने लगते हैं। यहाँ डंजन की गेट पर लाइट 2 और एडवेंचर से मिलता है, जिनमें से एक का नाम होता है सुवेलान और दूसरे का नाम होता है गिलबर्ट। दोनों ही लाइट का काम अप्रिशिएट करने के लिए उसकी काफी तारीफ करते हैं और उसे बताते हैं कि सारे इंसान उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइट ही है जो कि इंसानों के स्टेटस को सारी स्पीशीज के बराबर ला सकता है। अब ये दोनों यहाँ अपनी पार्टी के साथ डंजन में निकल जाते हैं, जहाँ लाइट भी गोल्ड और नेमोमो के साथ डंजन में पहुंचता है और इली और उसकी पार्टी से मिलता है। मिया यहाँ लाइट को थैंक्स कहने के लिए उसे एक अपनी बनाई क्रीम देती है, जो कि जले हुए जख्मों पर लगाने से दर्द को कम करती है। ये देख लाइट भी खुशी से उसे अपना एक रेयर आइटम देता है, जो कि किसी की भी विश को पूरा कर सकता है, पर वो ये बात मिया को नहीं बताता और वहाँ से गोल्ड और नेमोमो के साथ निकल जाता है। कुछ देर बाद ये लोग एक ऐसे फ्लोर पर पहुंचते हैं जहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है और यहाँ ये लोग कुछ येटीज को हंट करने आए थे। लाइट यहाँ गोल्ड और नेमोमो को येटीज को मारने का काम देता है और अपने टेलीपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करके कुछ देर के लिए अपने महल वापस पहुंचता है, जहाँ मे के साथ बाकी सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ एली बताती है कि रिवेंज प्लान हमारा बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद हम साशा को ढूंढ पाएंगे, यानी लाइट का अगला टारगेट साशा है। सीन कट होता है और हम सुवेलान और उसकी पार्टी को आराम करता देखते हैं कि तभी काइटो और यानाक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी जान ले लेते हैं, पर वो सुवेलान को कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिंदा रखते हैं। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाइट अपना रैंक जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए एक एडवेंचर किलर को पकड़ने का क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, जो कि डंजन में बहुत से लोगों की जान ले रहा है और इसे पकड़ने से वो डी रैंक से सी या बी रैंक तक पहुंच जाएगा। ये लोग क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद अपने होटल वापस आ जाते हैं, जहाँ तभी इनके कमरे में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनता है, जिसके अंदर से मिया निकलती है, जिसकी हालत काफी बुरी थी। लाइट यहाँ उसे हील करता है और उसकी मेमोरीज को देखने की कोशिश करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जब इली और बाकी सब डंजन से वापस आ रहे थे तो उनके सामने अचानक एडवेंचर किलर आ गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि काइटो था। जैसे ही ये चारों ये बात रियलाइज कर लेते हैं तो मिया को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं और काइटो से फाइट करते हैं, पर वो इन तीनों को एक बार में ही खत्म कर देता है। लेकिन तभी इलियो वापस खड़ा होता है और काइटो को मुक्का मारकर उसे गिरा देता है, जिससे काइटो को गुस्सा आ जाता है और वो फिर इलियो को मार देता है। काइटो फिर यहाँ मिया की भी जान लेने जा रहा होता है, पर यानाक उसे मिया को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है, जहाँ मिया का मेन मकसद कुछ भी करके मिस्टर डार्क यानी लाइट तक पहुंचना था। और जैसे ही काइटो उसे पकड़ने वाला होता है, मिया की ये विश पूरी हो जाती है और लाइट का दिया हुआ रेयर आइटम ब्रेसलेट टूट जाता है, जो कि उसे सीधा लाइट के पास टेलीपोर्ट कर देता है। अब ये पूरी कहानी जान लेने के बाद लाइट गोल्ड और नेमोमो के साथ उन्हें मारने के लिए निकलता है। सीन कट होता है और हम यानाक को इलियो को हील करता देखते हैं, यानी कि वो शायद अभी भी जिंदा है, कि तभी काइटो आकर उसे बताता है कि वो बच्ची टेलीपोर्ट होकर कहीं चली गई है, जिसे सुन यानाक टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मिया ने उनकी शक्लें देख रखी हैं और अगर उसने ये बात गिल्ड में बता दी तो एल्विन नाइट्स आकर उन्हें खत्म कर देंगे, जिन्हें व्हाइट नाइट्स भी कहा जाता है, जिनके ऑर्डर में मौजूद हर एल्फ का लेवल 3000 के अराउंड है। और हम जान पाते हैं कि काइटो पहले एक व्हाइट नाइट हुआ करता था, पर उसे उसके एटीट्यूड के चलते नाइट के ऑर्डर से निकाल दिया गया, जिससे उसकी काफी बदनामी हुई और वो फिर व्हाइट नाइट के कैप्टन से बदला लेने के लिए अपना लेवल बढ़ा रहा है। जिसके चलते यानाक यहाँ काइटो को सजेस्ट करता है कि अगर उसकी रिसर्च वक्त पर कंप्लीट हो जाती है तो वो काइटो का लेवल बढ़ाकर उसे इतना ताकतवर बना देगा कि वो अकेले ही व्हाइट नाइट्स और उनके कैप्टन को खत्म कर देगा। ये सुन काइटो उसके सजेशन को एक्सेप्ट कर रिसर्च करने के लिए एक जगह ढूंढने लगता है, कि तभी अचानक यहाँ लाइट आ जाता है और देखता है कि इलियो अभी भी जिंदा है,
है। वो उसे अपने हील मैजिक से ठीक कर देता है, पर क्योंकि वॉर्डी और गिमरा की डेथ हो गई थी इसलिए वो फिर इनसे बदला लेने का डिसाइड करता है और गोल्ड और नेमुमो को इलियो को बचाए रखने के लिए कहता है। ये देख काइटो उस पर अपनी लेजेंडरी तलवार से हमला करता है, पर लाइट उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर उसे काउंटर भी कर लेता है, जिसे देख काइटो अपनी लेजेंडरी तलवार से मल्टीपल शॉट्स बनाकर उस पर हमला करता है, पर वो उस पर काम नहीं करती। जहां वो आइस शार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करता है। ये देख काइटो शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम जैसा मामूली इंसान एक माइस्ट्रो के अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है, जिसे सुन लाइट शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि वो माइस्ट्रो के बारे में कैसे जानता है, जिस पर काइटो उसे बताता है कि वो माइस्ट्रो का डिसेंडेंट है, जिसे सब माइस्ट्रो कहा जाता है। ये सुन के काइटो माइस्ट्रो का डिसेंडेंट है। लाइट गोल्ड और नेमुमो को उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उससे माइस्ट्रो की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। ये सुन वो दोनों पहले यानाग से फाइट करने जाते हैं, जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट मॉन्स्टर्स को बुलाता है और उन्हें इन दोनों से फाइट करने के लिए कहता है। ये मॉन्स्टर उसने अब तक के मारे गए सारे इंसानों की बॉडी से बनाए थे, जिनमें सुविलान और गिलबर्ट की बॉडी भी शामिल थी। ये देख गोल्ड और नेमुमो इनसे फाइट करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर हर एक अटैक के बाद वापस खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ काइटो और लाइट की अपनी ही फाइट चल रही होती है। नेमुमो और गोल्ड इन लोगों को और सफर करता नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो अपने अल्टीमेट अटैक से इन मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। ये देख यानाग शॉक होने लगता है कि तभी नेमुमो पीछे से आकर उसके अंडे फोड़ देती है। दूसरी तरफ जहाँ काइटो लाइट से फाइट करके हार रहा होता है, अपने अल्टीमेट टेक्निक का उस पर इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी शॉट के साइज को काफी बड़ा और स्ट्रेचेबल बना पाता है। लेकिन लाइट उसके हर एक अटैक से बच जाता है और साथ ही साथ उसके आगे खड़ा होकर उसे अपने आप को हिट करने देता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। काइटो ये देख शॉक था कि क्या सच में वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। यही सोच कर वो पागल होने लगता है कि लाइट ये देख उसे एक मुक्का मारता है और उसे दूर उड़ा देता है। काइटो फाइनली रियलाइज कर लेता है कि वो लाइट से नहीं जीत सकता, जिस वजह से वो उससे माफी मांगता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन लाइट उसे याद दिलाता है कि कुछ देर पहले वो अपने आप को एक हीरो कह रहा था, जो कि किसी से भी नहीं डरता और कभी भी हार नहीं मानता। इसलिए प्रूव करो कि तुम सच में एक हीरो हो। अगर तुम मुझे एक हल्की सी खरोच देने में भी कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। काइटो डर के मारे इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट उसके पैर को जख्मी कर देता है, जहाँ दर्द के मारे वो अब सही से खड़ा भी नहीं रह पाता, क्योंकि लाइट के अटैक से उसके पैर पर छेद हो गया था। कुछ देर बाद लाइट काइटो और यानाग को हराने के बाद उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें अपने शहर ले जाने का डिसाइड करता है, जहां वो वॉर्डी और गिमरा को भी अपने अबिस वाले शहर में दफनाने का डिसाइड करता है। वो अपने टेलीपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करके इन लोगों को अपने महल में ले आता है, जहां यानाग और काइटो दोनों ही ये देख शौक थे कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक डंजन के लास्ट फ्लोर पर है। मैं और बाकी सब यहाँ आ जाते हैं, जहाँ लाइट उन्हें सब कुछ बता देता है। ये जानने के बाद सब लोग काइटो और यानाग पर काफी गुस्सा होते हैं और इन्हें देख ऐसा लगता है कि वो अभी इसी वक्त इन्हें मार देंगे। लाइट फिर इन दोनों को यहाँ छोड़कर एली को इलियो को हील करने के लिए कहता है और वॉर्डी और गिमरा को उनकी ग्रेव में दफनाने के बाद वो मिया के पास पहुंचता है, जिसे होश आ गया था। मिया के पूछने पर लाइट उसे बताता है कि वो अभी एक होटल में है और वो और उसकी पार्टी जब डंजन से गुजर रहे थे तो उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बेहोश और जख्मी हालत में देखा और उन्हें उठाकर यहाँ ले आए, लेकिन हमें वहाँ गिमरा और वॉर्डी की बॉडी तक नहीं मिली सिवाय उनके बालों के। ये देख मिया लाइट को थैंक्स कहती है और रोने लगती है, जिसे कुछ देर अकेला छोड़कर लाइट कमरे से बाहर आ जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ एडवेंचर्स गिल्ड लाइट का रैंक बढ़ाकर सी रैंक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एडवेंचर किलर के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो एक एल्फ और एक डार्क एल्फ है जो कि लोगों को मार रहे हैं, और साथ ही साथ लाइट ने 2 विक्टिम्स को भी उनसे बचाया था। एडवेंचर्स गिल्ड से निकलने के बाद लाइट इलियो और मिया से मिलता है, जो कि अगली सुबह एडवेंचरिंग छोड़कर अपने गांव जाने वाले थे, जहां वो लाइट को वापस थैंक्स कहते हैं और वादा करते हैं कि एक दिन वो इनसे जरूर मिलेंगे। अगली सुबह ये दोनों यहाँ से अपने सफर पर निकल जाते हैं, जिनके जाने के बाद लाइट टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके अपने शहर वापस पहुंच जाता है, जहाँ मिया और एली उसे काइटो और यानाग से पूछताछ के वक्त हुई हर एक चीज की डिटेल्स देते हैं, और साथ ही साथ ये भी कि उन दोनों से उन्हें क्या पता चला है। यहाँ एली बताती है कि उसकी मेमोरीज को स्पेल के जरिए एग्जामिन करने से मुझे पता चला है कि माइस्ट्रो वो है जिसका लेवल काफी तेजी और आसानी से बहुत जल्दी बढ़ता है, और सिर्फ व्हाइट नाइट्स के कैप्टन ही इस बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने ही काइटो को बताई थी, और अगर उस माइस्ट्रो को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। इसके अलावा हमें काइटो से कुछ भी पता नहीं चला। ये सुन लाइट के अगले टारगेट की लिस्ट में व्हाइट नाइट्स का कैप्टन भी ऐड हो जाता है, जिससे वो माइस्ट्रो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। अब क्योंकि यानाग और काइटो उसके और किसी भी काम नहीं आने वाले थे, जिस वजह से लाइट अपने कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स को समन करता है, जो कि निकलते ही उन दोनों को खा जाते हैं। अब यहाँ लाइट साशा को पकड़ने के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि हमारा प्लान व्हाइट नाइट के हर एक मेंबर को पकड़ने से शुरू होगा, जो कि काइटो की तरह सब माइस्ट्रो हैं, और उनके ऑर्डर के वाइस कैप्टन से साशा की एंगेजमेंट हो रखी है, इसलिए अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते हैं तो साशा को भी पकड़ना आसान हो जाएगा। ये सुन लाइट फटाफट से इस प्लान को शुरू करता है, जहाँ इस एपिसोड के एंड में हम साशा को देख पाते हैं, जो कि मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, और यहाँ जिससे वो एंगेज हो रखी है वो साशा की इस हरकत के बारे में जानता है कि उसने एक लाइट नाम के इंसान को बहुत तड़पाया था, जिसकी दर्द की कहानी सुन उसे काफी मजा आता है।